नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक। मशहूर डांसर और अदाकारा बिग बॉस फेम सपना चौधरी गिरफ्तार होंगी। उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं। उन पर शो कैंसिल करके दर्शकों के पैसे नहीं लौटाने का आरोप लगा है। बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक कोर्ट के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी ने मामले में सुनवाई करते हुए पुलिस को आदेश दिया है कि अगली सुनवाई में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए। सपना चौधरी के खिलाफ कोर्ट को आरोप तय करने हैं, इसलिए उन्हें कोर्ट में तलब किया गया है। वहीं मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद सपना चौधरी ने कोर्ट में इसे रद्द करने की अपील की थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। वहीं एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दाखिल की गई शिकायत में बताया गया था कि दर्शकों ने 300 रुपए देकर शो की टिकट खरीदी थी। वहीं सपना चौधरी को देखने के लिए शो में हजारों की भीड़ भी उमड़ी थी, लेकिन रात 10 बजे तक सपना चौधरी नहीं पहुंची तो दर्शकों ने जमकर बवाल काटा था। बाद में सपना चौधरी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई। हरियाणा के रोहतक जिले में दहेज लोभियों से परेशान होकर शादी के 1 साल 7 माह बाद महिला ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतका के पिता की शिकायत पर पति, सास और देवर और ननद पर पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें, आरोपी पति हरियाणा रोडवेज में परिचालक है। मृतका 10 माह के बेटे की मां थी। सिटी थाना पुलिस को दी गई शिकायत में सुल्तान ने बताया है कि वह प्रेम नगर नरवाना का रहने वाला है। उसने अपनी बड़ी बेटी किरण की शादी 2 अप्रैल 2020 को विकी निवासी नेहरू कॉलोनी रोहतक के साथ की थी। विकी हरियाणा रोडवेज में बतौर परिचालक कार्यरत है। शादी के बाद से ही ससुराल जन किरण को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। उससे गाड़ी, रुपए समेत अन्य चीजों की डिमांड की जाने लगी। वहीं शादी के कुछ समय बाद किरण मायके गई तो उसने बताया कि ससुराल वाले इस बात का ताना देते हैं कि तेरे पापा ने लॉकडाउन में शादी करके पैसा बचा लिया। वे उसके साथ गाली गलौज करते हैं, मानसिक रूप से उसे परेशान भी करते हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी की आवश्यक महत्वपूर्ण मीटिंग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के निर्देशानुसार हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता व जिला कन्वीनर बजरंग गर्ग के नेतृत्व में कांग्रेस भवन में हुई। प्रदेश मुख्य प्रवक्ता व जिला कन्वीनर बजरंग गर्ग ने उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण देश और साथ ही प्रदेश में बेतहासा महंगाई हो चुकी है। यहाँ तक कि खाद्य वस्तुएं, सब्जी व फल के साथ साथ आम उपयोग में आने वाले हर वस्तुएं की कीमतें आसमान छू रही है। रसोई गैस सिलेंडर, पेट्रोल व डीजल में भी लगातार बढ़ोतरी होने से जनता की कमर टूट चुकी है। महंगाई के कारण गरीब व्यक्ति 2 वक्त की रोटी, सब्जी व दाल के साथ खा नहीं सकता है। बता दें, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता बजरंग गर्ग ने कहा है कि एक तरफ जनता पर महंगाई की मार, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में काम धंधे ठप होने से लगातार प्रदेश में बेरोजगारी और भी बढ़ रही है। सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के बजाय युवाओं को गुमराह करने में लगी हुई है। सरकार द्वारा बार बार यह कहना कि प्राइवेट उद्योगों के माध्यम से 75% युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। लॉयंस क्लब रोहतक ऑन के तत्वाधान में पावर हाउस स्थित नेकी राम कॉलेज के सामने रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कॉलेज के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आपको बता दें, जहां पर समाज सेवी नवीन जैन और रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव देवेंद्र चहल ने शिरकत की है।
मीडिया से बातचीत करते हुए नवीन जैन और देवेंद्र चैनल ने कहा कि इन दिनों डेंगू का कहर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मरीजों को खून की जरूरत भी पड़ती है। ऐसे में लोगों द्वारा किया गया रक्तदान एक जरूरतमंद के काम आ सकता है, जिससे उसकी जान भी बच सकती है और यह रक्तदान महादान कहा जा सकता है। आज यहाँ पावर हाउस पे लायंस क्लब आन द्वारा 33वां रक्तदान शिविर लगाया गया है। इन्होंने मुझे यहाँ भी मौका दिया है आने का, और ये मुझे सेवा करने का मौका देते रहते हैं, तो मैं इनका बहुत आभारी हूँ। और मैं सभी युवाओं को कहना चाहूँगा कि ब्लड देने से शरीर का भी फ़ायदा होता है, और ये ब्लड जो है कई लोगों के काम आता है। सभी को मैं निवेदन करूँगा युवाओं से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्लड दें। ब्लड डोनेट करने से देश का भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है। रोहतक में वेतनमान की मांग को लेकर वैश्य तकनीकी संस्था के कर्मचारी आज भी धरने पर बैठे। वेतनमान की मांग को लेकर वैश्य तकनीकी संस्था के कर्मचारी बुधवार को भी हड़ताल पर रहे थे। इन कर्मचारियों ने वैश्य संस्था प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। दरअसल इन कर्मचारियों को पिछले 5 माह से वेतनमान नहीं मिला है, जिसके चलते उनमें रोष व्याप्त है। 1 माह तक इन कर्मचारियों ने सांकेतिक विरोध भी जताया था। अब 11 नवंबर से वे लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। हम धरना प्रदर्शन हमने 11 तारीख से हम लगातार बैठे हैं, क्योंकि हमारे स्टाफ को पिछले 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिसको हमने समय रहते मैनेजमेंट और सरकार को सूचित कर दिया था। 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक हमने 1-1 घंटे का डेली सांकेतिक धरना दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी समस्या दूर नहीं हुई, तो मजबूर होकर हमें परमानेंट धरने पर बैठना पड़ा है। रोहतक के होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान इन स्कूलों से बच्चों को होटल इंडस्ट्री और इसमें रुचि रखने वाले बच्चों को कई तरह के टिप्स भी दी गई है, जिसमें उन्हें बताया गया कि अगर वह भविष्य में कुछ पाना चाहते हैं तो होटल इंडस्ट्री में भी, या फिर यूं कहिए कि वह एक बेहतरीन शेफ बनकर अपना करियर निखार सकते हैं। आपको बता दें, आज के वेबिनार में शहर के कई स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा भी लिया था। साथ ही रोहतक में तेज होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में देश के कई प्रदेशों से आए बच्चे एडमिशन लेने की रुचि ले रही है। वहीं इसके बारे में कॉलेज के प्रिंसिपल और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर समेत अध्यापकों ने विस्तार से बताया है कि हमारा जो कॉलेज है वो 2012 से है, और हम यहाँ के ऊपर डिग्री कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज चला रहे हैं। इस कोर्सेज के तहत हमारी जो जिम्मेदारियां हैं कि कम से कम यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट ने जो कॉलेज खोला है, वो लोकल यहाँ पे जितने भी स्कूल और कॉलेजेस हैं उनको ये पता चले कि यहाँ पे किस तरह के कोर्सेज चलते हैं। तो ये हर साल हम लोग इस तरह की हम लोग एक्सरसाइज करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स, कॉलेजेस, 10th और 12th के बच्चों को ये पता चले कि हम किस तरह का कैरियर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत आज हमारे पास में करीब 200 स्टूडेंट्स आ रहे हैं डिफरेंट प्लेसेस से, लेकिन उनका एक NSS का यहाँ पे एक कोर्स चल रहा था, तो वो वहाँ आए हुए थे। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम आपके कॉलेज में इन बच्चों को लेकर के आना चाहते हैं, तो हमने उनको अलाउ किया, और बहुत खुशी है इस बात की कि हम तमाम स्कूलों के साथ में जुड़ने जा रहे हैं। सर, रोहतक के अलावा या दूसरे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हमारे पास में करीब करीब इंडिया के 7-8 स्टेट से आते हैं, जो नॉर्थ स्टेट हैं, जैसे यूपी है, बिहार है, पंजाब है, हिमाचल है। नगर निगम कार्यालय परिसर में गुरुवार को भी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों पर कार्रवाई का विरोध किया गया। वहीं दूसरी तरफ निगम कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के न होने की वजह से कर्मचारियों में और नाराजगी देखने को मिली है। कर्मचारी नेता संजय बिडलान का कहना था कि जब तक वरिष्ठ अधिकारी कार्यालय में नहीं आएंगे तब तक वह भी काम पर नहीं लौटेंगे। वह इस दौरान निगम कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के कैबिन बंद दिखाए गए।
साथ ही आपको बता दें कि कर्मचारी संघ की रोहतक इकाई के प्रधान संजय बिडलाल ने कहा है कि जिन कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है उन्हें किसी भी तरह की पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। आज नगर निगम कार्यालय में हमारे कार्यालय के सभी कर्मचारियों का और हमारे जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई रोहतक के सभी पदाधिकारियों का चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। इसमें हमने चारों दिनों में हमने प्रशासन से मिलने की कोशिश करी है और इस मामले को निपटाने की कोशिश करी है, परंतु प्रशासन का कोई भी अधिकारी हमारे से यहाँ पर बात करने को राजी नहीं है। हमने कमिश्नर आज मेयर साहब को पता करना चाहा और उनसे मिलना चाहा तो पता चला कि वो शहर से बाहर है। तो हम ये समझते हैं ये सब अधिकारी और पूरा नगर निगम प्रशासन कर्मचारियों के विरोधी है और ये हमारे जो कर्मचारी है जिनकी फायर करवाने की कोशिश कर रहे हैं उनको फंसाने का ये प्रयास है। हम इसको बिल्कुल भी नहीं होने देंगे जब तक हमारे कर्मचारियों को पूछताछ के लिए नहीं बुलाते। इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।